पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में हालात अब बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। रावलाकोट से उठी विरोध की चिंगारी अब मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आग बनकर फैल चुकी है। पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और कार्रवाई ने तनाव को और बढ़ा दिया है। गोलियों की गूंज, आंसू गैस के गोले, धुएं से भरी सड़कें और जान बचाकर भागते लोग। ये किसी युद्ध का मैदान नहीं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जहां पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन अब सबसे बड़े जन विद्रोह का रूप लेते दिखाई दे रहा है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन अब 55वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रावलाकोट से निकली चिंगारी अब मुजफ्फराबाद की सड़कों पर धधक रही है। नीलम रोड पर हजारों प्रदर्शनकारी हर तरफ पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं। वहां नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, टायर जलाए गए, पोस्टरों को आग के हवाले किया गया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे तनाव भी बढ़ता गया। पीओके की सड़कों पर उठा गुस्सा अब पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंच गया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पीओके में कथित कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सब कुछ लौटाएंगे, कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर है, ठीक है। ये लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते। हम कश्मीर अपना वापस लेंगे और कश्मीर आज नहीं तो कल बनेगा खुद मुख्तार। उधर जाग का दावा है कि कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों के काफिले मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। संगठन का ये भी आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 142 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके की सड़कों पर गूंज रही आवाजें अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि पाकिस्तान के सामने खड़े एक बड़े सियासी संकट का संकेत मानी जा रही है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठी चिंगारी अब पूरे क्षेत्र में फैलती नजर आ रही है। 55 दिन से जारी आंदोलन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां प्रदर्शनकारी सीधे पाकिस्तान सरकार, सेना और रेंजर्स के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बीच आज चुनाव की अग्नि परीक्षा है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 विधानसभा सीटों और कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, नीलम घाटी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये वो गुस्सा है जो कई महीनों से दबा हुआ था। रावलाकोट की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब अब मुजफ्फराबाद होते हुए कराची तक पहुंच चुका है। हजारों लोग हाथों में झंडे और नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में चल रहा आंदोलन अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज लोकतंत्र की परीक्षा है, लेकिन सड़कों पर फैला तनाव इस चुनाव पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों और कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पिछले 36 घंटों में जिस तरह हालात बिगड़े हैं, उसने सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 142 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मुजफ्फराबाद में तनाव लगातार बना हुआ है। नीलम पुल के आसपास के इलाकों में बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है और प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेंजर्स ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं
कई प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर हत्या करने के आरोप लगाए। जाग का दावा है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाइट मशीन गन तक इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हमेशा जब भी हम किसी चौक चौराहे में खड़े हुए और एक बुजुर्ग आता था, सफेद दाढ़ी, और वो हमेशा जब वो लोगों के साथ खड़ा होता था, इसकी गोलियों का निशाना बना। पीओके का गुस्सा पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के F10 सेंटर में जाग के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में भी लोगों ने विरोध दर्ज कराया। यानी जिस आंदोलन को सीमित समझा जा रहा था, अब उसकी गूंज पाकिस्तान के बड़े शहरों में सुनाई देने लगी है। मुजफ्फराबाद में तनाव के बीच इंटरनेट और बिजली बंद होने के दावे भी सामने आए हैं। जाग ने लोगों से अपील की कि वो सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें। रावलाकोट से उठी आवाज मुजफ्फराबाद की सड़कों तक पहुंची और अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक सुनाई दे रही है। एक तरफ प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बल हालात संभालने में जुटे हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेहद तनावपूर्ण। एक तरफ चुनाव है, दूसरी ओर सड़कों पर प्रदर्शन और टकराव। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट और नीलम घाटी तक विरोध की आग फैली हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन पर गोलीबारी की, कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीओके में कोहराम मचा है। पाकिस्तानी सेना दिन दहाड़े पीओके वालों के सीने पर गोली मार रही है। इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों में नकाबपोश वर्दी वाले फौजी भी हैं और सादी वर्दी वाले आतंकी भी। गोलीबारी के बाद सड़क पर भगदड़ का मंजर है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में बदहवास भाग रहे हैं। पीओके के लोग बीते 69 सालों से पाकिस्तान के जुल्म सितम को झेल रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जुल्म की इंतहा के बीच पीओके के लोगों ने भी अब और नहीं सहने की कसम खा ली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक तरफ चुनाव की नौटंकी हो रही है, दिखावे की वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इस पर दुनिया के शांति दूत खामोश हैं, जिन्हें पीओके वाले आईना दिखा रहे हैं। पीओके के लोग अपनी कई मांगों को लेकर पिछले 5 जून से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल पीओके विधानसभा में 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव सिर्फ 33 सीटों पर होते हैं। कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें असल में पीओके के लोगों से धोखा है, क्योंकि ये शरणार्थी पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ऐसे में तथाकथित कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर पाकिस्तान के सत्ताधारी दल का ही कब्जा होता है। पाकिस्तान में रह रहे 30,000 कश्मीरी पीओके की आबादी के 1% से भी कम है, लेकिन उनके हिस्से में सीटें 11% से ज्यादा है। ऐसे में पीओके के लोग विधानसभा की आरक्षित 12 सीटों के खात्मे की मांग के साथ मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज कत्लेआम पर उतारू है।